हेलो एवरीवन, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं टेट व एस्टेट के संबंध में कि आखिर पहले टेट आएगा या एस्टेट आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए ये टेट क्यों आवश्यक हुआ, व टेट के बाद हमारे लिए क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद हम शिक्षक बन पाते हैं। तो आइए संपूर्ण स्टेज के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर टेट है क्या, कौन मेरे प्यारे साथी इन टेट के लिए एलिजिबल हैं या कौन इस टेट के लिए दे सकता है, कितनी इसकी योग्यता होती है, हमारे लिए क्या इसमें पढ़ाई करनी होती है, क्या क्या सब्जेक्ट हमारे इसमें आते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम आज जानते हैं टेट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो टेट आया, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत की बात करूँ तो ये 2011 से हमारा शुरू हुआ। 2011 से ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या है हमारा, इसकी शुरुआत हुई। इससे यदि पहले की बात की जाए तो पहले कुछ मेरिट के आधार पर वहाँ शिक्षक भर्ती हुआ करती थी। 2011 से ये हमारा टेट शुरुआत हुआ। और जैसा कि आयोग ने इस बार बताया है कि शिक्षा सेवा आयोग जो कि बनने जा रहा है, इसका मसौदा बन के तैयार हो गया है। इस शिक्षा सेवा आयोग का कार्य भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से एसएससी में है हमारा, कि एसएससी अपना पूरा कैलेंडर जारी कर देता है कि एक वर्ष में कब एग्ज़ाम होना है, कब उसके एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे हमारे, उसका नोटिफिकेशन कब अलॉट होगा, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, वह ज्वाइनिंग कब होगी। तो ये जो पूरा एक फॉर्मेट बना के तैयार करता है एसएससी, इसी के आधार पर जो शिक्षा सेवा आयोग आ रहा है हमारे प्रदेश में लागू होने वाला है, शिक्षा सेवा आयोग, इसका काम भी यही होगा कि प्रतिवर्ष एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि आखिर कब टेट होना है व कब इसका नोटिफिकेशन आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल से पहले और 2011 के बाद इतने समय अंतराल में ये बिल्कुल निरंतर चलता रहा था, लेकिन ये कोविड के समय क्या हुआ कि ये टेट की जो गाड़ी है वो अपनी पटरी से उतर चुकी है। तो जिसको दोबारा पटरी पर लाने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं और बहुत जल्द ही उम्मीद है कि टेट आने वाला है, जो कि हमारी जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उस शिक्षक भर्ती से पहले एक बार टेट कराया जाएगा, उसके बाद हमारे क्या होगी, शिक्षक भर्ती आएगी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। टेट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने वाला है, इसके साथ ही क्या होगा हमारा, तो उसके बाद टेट तुरंत दिया जाएगा। पर टेट के बाद हमारे जो होगा सुपर टेट, उसका मसौदा बन के तैयार होने लगेगा। तो ये जो टेट है हमारा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2011 से क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। और यदि मैं इसमें बात करूं कि आखिर ये आएगा कब या आखिर इसमें विषय क्या क्या आते हैं, जैसे हम इसके विषयों की बात कर लेते हैं पहले, कि यदि विषय की बात की जाए तो इसमें 5 विषय आते हैं। 5 का अर्थ ये है, 4 इसमें कॉमन है हमारे, ठीक, 4 कॉमन का अर्थ ये है कि 4 ऐसे अनिवार्य होते हैं हमारे, ठीक है, 4 हमारे क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। और जो 5वां विषय होता है वो होता है हमारा विकल्पीय या ऑप्शनल। जैसे हमारी इसमें लैंग्वेज होती है, जैसे कोई यदि इंग्लिश ले रहा है तो वो इंग्लिश लेगा, या कोई संस्कृत लेना चाहता है तो वह संस्कृत लेता है हमारा। तो इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, कॉमन में जैसे हमारा हिंदी, ठीक है, हिंदी, और हमारा ऐसे मैथ्स आता है, गणित, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया हमारा, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया हमारा, ये 4 क्या होगा हमारे कॉमन। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि बात की जाए पर सब्जेक्ट तो 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 ही क्या होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। मतलब ईच सब्जेक्ट हमारा 30 मार्क्स का होता है। हर एक विषय से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न 30 अंक। ऐसे यदि बात की जाए कि इसकी मैथ की हमारे, तो मैथ के भी हमारे 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स हो गए। ऐसे ही हमारा ईवीएस का होता है 30 क्वेश्चन व 30 मार्क्स। और यदि मैं बात करूँ कि इसकी सीडीपी की, जो सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जो हमारी है, इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। अब बात आती है इस 5वें सब्जेक्ट की, जो कि मैंने बताया कैसा होता है हमारा, विकल्पीय, जो हमारा कैसा है, विकल्पीय। तो इस 5वें विषय की बात की जाए तो इसमें जैसे कुछ इंग्लिश भी चूज़ करते हैं, ठीक है, या आपका क्या लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं। तो यदि इनमें से आप कोई लेते हैं, इन 2 में से कोई एक आपको क्या होता है, करना होता है। तो इसमें भी वही रहता है कि भाई 30 क्वेश्चन
और कितने में, 30 मार्क्स में। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो कुल मिला के ये 150 प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे, और ये कितने मार्क्स के होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। अब यदि बात करें हम कि इसके लिए समय कितना दिया जाता है, तो इसके लिए जो टाइमिंग है या जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन भी कितना होता है हमारा, टाइम ड्यूरेशन भी हमारा होता है वही 150 मिनट। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 2.5 घंटा, 2.5 आवर हमारा क्या होता है इसके लिए होता है, 2 आवर 30 मिनट। इतने में आपको ये करना होता है। तो ये कुछ इसके विषय रहे। इस विषय में आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं हमारे। तो एक कुल मिला के 5 सब्जेक्ट से मिलके ये पूरा टेट, जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो हमारी कराई जाती है। तो ये कुछ इसका समय रहा हमारा। अब यदि मैं बात करूं कि इसमें कितने अंक लाने वाले क्या होते हैं हमारे, क्वालिफाई होते हैं। तो यदि अंकों की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंकों की बात करें तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं हमारे, क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो, चलिए देखते हैं इसके आगे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। भाई क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहते हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए भाई 90 मार्क्स हों या क्या हो, 90 प्लस हो, मतलब 90 से ज़्यादा हो। यदि किसी के 90 अंक आते हैं या 90 से अधिक आते हैं और वो किस में बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो क्या होगा, वो क्वालिफाइंग माना जाएगा। यदि इसके बाद देखें हम किसका, ओबीसी का, एससी, एसटी, यदि इनकी बात की जाए तो इनमें हमारा 82 मार्क्स या 82 प्लस, ये क्या रहता है, ये इनकी क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं हमारे कि इतने मार्क्स तो क्या हों ही या इनसे हमारे क्या हों, ज़्यादा हों। ठीक, ये तो रही भाई क्वालिफाइंग मार्क्स की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, भाई क्वालिफिकेशन की, या इसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन। तो देखो क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो हम मांगा जाता है वो क्या मांगते हैं, बीएड। ठीक है, या तो बीएड हो या फिर क्या किया हो, किसी कॉलेज से बीटीसी की हो, बीएड या इसके समकक्ष, या तो कोई डिग्री हो या फिर क्या हो, बीटीसी हमारा डिप्लोमा हो। इन दोनों में से कोई एक हो तब वह एलिजिबल होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ये तो रही इसकी योग्यता की बात। अब इसमें आप एक नई चीज़ देखते हैं कि जैसे बीएड में तो ये टेट का ही रूल रहा है कि यदि कोई सपोज कि ये टेट पास नहीं है, मतलब ये किस में है, ये इसे अपेयरिंग में है, ये किस में है, ये अगर यदि अपेयरिंग में है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो अपेयरिंग वाले की कंडीशन ये होती है कि यदि मैं बात कर रहा हूँ बीएड की, कि यदि बीएड में है तो कम से कम क्या हो, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका हो, और जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया होगा वो भी हमारा क्या हो, वो भाई कॉलेज से क्या हो, उसकी मार्कशीट अटैच हो, मतलब अटैच सेल्फ अटैच करी हुई, वहाँ की स्टैम्प लगी हुई हो। यही रूल्स अप्लाई होता है हमारा किसमें, बीटीसी में, कि बीटीसी के जो सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हो, जिस सेमेस्टर का रिजल्ट आया हो वो क्या हो, कॉलेज से अटैच्ड हो, तब जाके ये फॉर्म एलिजिबल होने के बाद जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये मार्कशीट हमारी अटैच्ड देखी जाती है जो कि कॉलेज के थ्रू हुई होती है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन की बात रही और हमारे किसकी, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात रही। चलिए आगे बात करते हैं इसके मोड की, कि किस मोड में ये एग्ज़ाम होना है या किस मोड में होता है। तो यदि अब तक की बात की जाए, 2011 से यदि अब तक की बात करें तो इसका जो मोड रहा है वो हमारा कैसा रहा है, ऑफलाइन। ठीक है, अब तक ये कैसा हो रहा है हमारा, बुकलेट पे OMR जो सीट होती है हमारी, OMR सीट पे होता रहा है, जो कि कैसे हमारे ऑफलाइन मोड रहा है। और अब तक तो ऑफलाइन है, लेकिन आने वाला जो टेट होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद यही है कि फ़िलहाल तो यही सुना जा रहा है कि ऑफलाइन ही होगा। और यदि एक चीज़ बिंदु और देखता हूँ इसमें कि हमारी बात आती है, मोस्टली एग्जाम्स में क्या है, निगेटिव मार्किंग अप्लाई हो चुकी है, लेकिन क्या टेट में होगी या सीटेट में होगी, तो अब तक का जो रहा है तो इसमें क्या है कि नो निगेटिव मार्किंग, तो कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। और इसके साथ साथ
अब चर्चा कर लेते हैं कुछ उन बिंदुओं पर जो कि हमारे प्रश्न क्या होते हैं, हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं, या ऐसे भाई बहनों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि भाई टेट कब आएगा, मतलब क्या मार्च में आ सकता है, कि अप्रैल में आएगा, या पहले टेट आएगा या इसके बाद सुपर टेट आएगा। तो चलिए उन कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं। आइए समझते हैं कुछ उन प्रमुख प्रश्नों को जो कि प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि क्या यूपी टेट फॉर्म मार्च अप्रैल में आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक संभावना जताई जा रही है। जैसा कि अभी एक ट्वीट भी आया था, आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री जी ने दिया था कि उस ट्वीट में क्या था कि इन्होंने बताया कि आयोग का गठन हो चुका है, वह बहुत जल्द टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यदि प्रबल संभावना की बात की जाए तो प्रबल संभावना जो है, अब चूंकि मार्च का समय ज़्यादा रहा नहीं है, तो मैं यदि बात करूं तो मार्च के जो लास्ट वीक है हमारा, ठीक है, या तो इस लास्ट वीक में आ जाएगा। यदि लास्ट वीक में नहीं आ पाता है तो जो हमारा टेट का नोटिफिकेशन होगा वो क्या होगा, हमारा अप्रैल में आएगा। अप्रैल में आने का अर्थ ये है कि नोटिफिकेशन का अर्थ कि लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलेगा, और उसके बाद हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल लास्ट वीक में आपका क्या हो, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए। तो जो प्रबल संभावना जताई जा रही है वो 90% यही है कि हमारा किस में आए, अप्रैल में आएगा। दूसरा प्रश्न जी आपका, क्या यूपी टेट के मार्क्स एस टेट में जुड़ेंगे। तो देखिए ऐसा कोई अभी रिटर्न में ऐसा रूल नहीं बना है, ठीक है, कोई संशोधन ऐसा नहीं किया गया है। अब तक सिर्फ ये था कि टेट के क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर ही, अर्थात जिन लोगों ने टेट क्वालिफाई कर लिया है, टेट या सी टेट, उनके आधार पर ही क्या होगा, वह एलिजिबल होंगे सुपर टेट के लिए। तो ये एक सलाह या सुझाव के तौर पे ये दिया गया था, लेकिन इस पे फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो क्या है अभी भी ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी भाई पढ़े ये सी टेट के टेट के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। यूपी नेगेटिव मार्किंग, तो ये नेगेटिव मार्किंग अब तक तो नहीं होती आ रही है। अब तक क्या था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हुई है, और इस बार भी संभावना यही है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसे आता रहा था उसी के आधार पर आएगा। ऐसी बात करें कि क्या टेट सी टेट का 1/4 मार्क्स एस टेट में जुड़ेंगे, सुपर टेट में जुड़ेंगे, तो इसकी भी एक सुझाव दिया गया था कि ऐसा हो, जिससे कि क्या हो, टेट व सी टेट, चूँकि जैसे आप जानते हैं कि वैलिडिटी क्या हो गया, लाइफ टाइम कर दी गई है। तो इस वजह से कि वह अधिक से अधिक अंक लाने के लिए टेट व सी टेट का क्रेज बना रहे, और अधिकतम कैंडिडेट इसमें क्या करें, अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 1/4 जो वेटेज है वो सुपर टेट लगाने की बात कही गई है, लेकिन अभी भी फिलहाल इस पर कोई डिसीजन ऐसा नहीं आया है। तो कैसे करें टेट की तैयारी, तो देखिए सिंपल है भाई। टेट की तैयारी के लिए आप जानते हैं, चूंकि अभी सी टेट हुआ है, तो सी टेट में हमने जितना पढ़ा, सी टेट में चूंकि आप जानते हैं मेन रोल होता है हमारा पैडागोगी का। पैडागोगी के रूल अर्थ ये है कि लगभग 150 क्वेश्चन में से 60 से 70 प्रश्न आते हैं सीधे पैडागोगी की फॉर्म में, मतलब एक इनडायरेक्ट वे में आते हैं, हमारे घुमा के क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे। जबकि टेट की यदि बात की जाए तो टेट में आता है हमारा सीधा पार्ट। तो जितना हमने सी टेट में पढ़ा है, यदि हम उतना ही बहुत अच्छे से पढ़ लें, लेकिन ये है कि सी टेट में वही इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा। तो वही टेट की तैयारी के लिए ही बेस्ट है कि आप मिनिमम, यदि आप वन डे में, मतलब एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट यदि लगाना स्टार्ट कर दें, अर्थात अभी से यदि लगाना स्टार्ट कर दें, तो पर्याप्त हमारे पास समय है। हम लगभग 70, 80 या 90 तक सेट लगा सकते हैं। यदि 90 सेट नहीं, मैं एटलीस्ट आपको बताता हूँ, यदि किसी ने 20 से और 30 सेट, 20 से 30 सेट पूरी ईमानदारी के साथ यदि लगा लिए, तो समझो उसके टेट में 110 प्लस से कम कोई नहीं रोक सकता, और 100 आप 20 ही मानिए, लगभग 120 अंकों से कम कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि 3 सेटों का मतलब आप समझते हैं लगभग 400 या 500 क्वेश्चन क्या हो जाना इतने सेटों में। तो ये रही कुछ तैयारी की बात कि आप प्रॉपर कमांड बनाते रहिए, चाहे वह हमारा CDP हुआ, हमारा EVS हुआ, या हमारा भाई वो मैथ्स हुआ, या फिर आपका क्या बचता है, EVS हो गया, CDP हो गया, मैथ्स हो गया, और हमारे बचा है इसे हिंदी, और जो ऑप्शनल लैंग्वेज है हमारी, जो लैंग्वेज का पार्ट रहा हमारा, ठीक। तो ये क्या, ये आप इन पे प्रॉपर कमांड बनाते रहिए, और इनसे मिला के कम से कम एक सेट, यदि एक सेट लगाते रहे तो आप आराम से क्या होगा, आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा। और एक बात और आप ध्यान दें कि जो भर्ती आने वाली है, इसमें टेट पहले कराया जाएगा,
तो जो कैंडिडेट अभी ऐसे हैं कि बीटीसी लास्ट सेमेस्टर में हैं या बीएड लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनका एग्ज़ाम भी प्रबल संभावना है एग्ज़ाम होने के बाद, और जो रिज़ल्ट उनका आएगा तो उसके बाद ही टेट हो, तो संभावना ये है कि उनको भी चांस मिल सकता है। अगला क्या दिया है कि क्या टेट में पढ़ा हुआ एस्टेट भाई बिल्कुल हेल्प करता है, क्योंकि रीज़न क्या आपका बता दूं, इसमें यही सीडीपी की बात की जाए तो ये सीडीपी जो टेट है हमारा, टेट में यही आती है 30 मार्क्स की, और एक दो टॉपिक या चैप्टर ऐड करके यही सीडीपी एस्टेट में आती है हमारे, कहते हैं 10 मार्क्स की। तो भाई वेटेज बिल्कुल है, हिंदी भी आती है हमारी, मैथ्स भी आता है, ईवीएस भी आता है, अदर लैंग्वेज यहाँ तो ऑप्शनल है कि यदि संस्कृत चूज करेंगे आप या इंग्लिश चूज करेंगे, दोनों में से एक होगा। लेकिन हमें यदि बात करें एस्टेट की, तो एस्टेट में दोनों रहते हैं, जितनी लैंग्वेज होती है हमारी वो सब रहती हैं। तो अर्थात ये 5 सब्जेक्ट आपका लगभग तो 50 से 60 प्रश्नों की हेल्प करेगा, या 50 से 60 प्रश्न क्या होंगे हमारे यहीं से आएंगे। तो हेल्प तो बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है। टेट में जितना पढ़ोगे यदि उतना आप कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं तो एस्टेट में बिल्कुल आपके लिए क्या होगा, इससे मदद मिलेगी। अंतिम प्रश्न दिया है कि क्या टेट के बाद एस्टेट आएगा, तो देखिए वर्तमान की यदि बात की जाए तो अभी फ़िलहाल यही संभावना है पूरी कि पहले टेट ही होना है, क्योंकि ना होने का भी रीज़न है, होने का भी रीज़न ये है क्योंकि बहुत लंबे समय से, मतलब लगभग कोविड का पूरा समय गुजर गया हमारा, उतने समय से क्या हुआ है, ये टेट आया ही नहीं है, और टेट ना होने की वजह से एस्टेट जो है हमारा डिले भी हो रहा है। तो पहले हमारा टेट होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा एस्टेट होगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि आप साथियों के साथ शेयर करनी थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे यहाँ पे करने के लिए, एक एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसकी सबकी थ्योरी को समझेंगे, बस साथ साथ विकल्प दिए होंगे, सबके काम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि आखिर ये क्या है। तो ये बने रहिए अपने चैनल पे, और इनके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, साथ साथ लेक्चर वाइज आपको नोट मिलते रहेंगे, सभी पूरा एनालिसिस भी मिलता रहेगा। बस आप पीडीएफ नोट्स को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का आपके लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।